नमस्कार आपके सारे दर्शकों को। देखिए, बड़ी चिंता का विषय है जो आप बात कर रहे हैं। मैंने कई मर्तबा मुख्यमंत्री जी से गुजारिश की और मैंने लगातार अपनी फेसबुक में भी इस बात से गवर्नमेंट से आग्रह कर रहा था कि समय नाजुक है, हम सब इकट्ठे हैं। इस वक्त कोई राजनीति करने की अवस्था नहीं किसी को भी, मगर जो चिंताएं हैं उनका कहीं ना कहीं समाधान होना जरूरी है। पहले हमारी चिंता थी कि हमारे जो प्रदेशवासी हैं, जो बाहर के प्रदेशों में अटके हुए हैं, विदेश में अटके हुए हैं, उनको किसी तरीके से हम घर पे पहुंचाएं। तो हमने उस वक्त भी आग्रह किया था कि WHO के दिशा निर्देश के मुताबिक, होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइन के मुताबिक आप लोग हमारे लोगों को बाहर से लाएं, पर इस चीज को फूल प्रूफ बनाएं कि पूरा जो टेस्टिंग सिस्टम बना हुआ है उसका पालन हो और उनको घर पे या जहां भी उपयुक्त स्थान हो वहां क्वारंटाइन करें। सरकार ने कुछ रियायतें दी आने के लिए, मगर वो सिस्टम कोई फूल प्रूफ नहीं बना सके। जब रियायत दी तो पूरी खुली छूट दे दी, एक दिन में हजारों लोग आए। अगर वही सिस्टमेटिक पास इशू करते, सोशल डिस्टेंसिंग और जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं वहाँ चेक करने का, पुलिस वाले, या वो पूरी तरह से इक्विप्ड हैं, उनको सेफ्टी किट्स दे दी गई हैं, उनको पूरी ट्रेनिंग दे दी गई है ताकि वो उस तरह की उसको हैंडलिंग कर सकें सिचुएशन को। ये चिंता का विषय है। अब कुछ लोग बीच में आए हैं, मैं मुख्यमंत्री जी का इंटरव्यू भी सुन रहा था, उनको भी चिंता थी। ये जो लोग आए उनमें से कुछ लोग प्रभावित हैं कोरोना से। तो ये चीज बॉर्डर पे देखने वाली थी, ये चीज उनकी गांव में जाने से पहले देखने वाली थी। अब सरकार इनकी है, इन्होंने सुनिश्चित करना है, मगर ऐसा ना हो कि जो 40-45 दिन आपने लॉकडाउन रखा उसका भी बेड़ा गर्क हो जाए और सारा जो किया कराया आपका वो अलग से खत्म हो जाए। इस बात की चिंता का विषय है। और दूसरा चिंता का विषय ये है कि इकोनॉमी जो है वो डामाडोल हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ रही है और आप इकोनॉमी को सुधारने की बजाय पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा रहे हैं, जो एक बेसिक है किसी भी चीज को रियायत करने को, जब प्राइस बढ़ाने के लिए। आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए, पिछले कल आपने 2 दिन पहले आपने बढ़ाए। ये अतिरिक्त बोझ पड़ेगा लोगों के ऊपर। लोगों की नौकरियां चली गई हैं, बिजनेस खत्म हो गए हैं। वो इस स्थिति में नहीं है कि आपको सरकारी, एक ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, सरकारी बिल लोग दे नहीं पाएंगे, महंगाई के दौर से निकल नहीं पाएंगे, क्राइम बढ़ेगा। आप ये सोचिए कि सरकार ने इसको रिवर्स कैसे करना है, एम्प्लॉयबिलिटी कैसे बढ़ानी है।
लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे देनी है, ये राइट अप्रोप्रिएट टाइम है बेरोजगारी भत्ता देने का। मुख्यमंत्री जी, आपके पास बजटेड पैसा है बेरोजगारी भत्ते को लेके, कृपा करके उस पैसे को खर्चिए, लोगों को दीजिए भत्ता। अब दीजिए और उसका कोई ज्यादा प्रोपोगंडा करने की आवश्यकता नहीं है, लोगों की जरूरत को पूरा करने की आवश्यकता है। आपने अलग अलग जगह पे हम लोग बार बार कहते रहे हैं कि सीमेंट के रेटों पे अंशुल्क लगाएं, सीमेंट के रेट बढ़ गए। अब जो चीज हिमाचल में ही बन रही है, हिमाचल की एनवायरनमेंट खराब हो रही है और हिमाचल में पंजाब से ज्यादा, हरियाणा से ज्यादा महंगी है, ये चिंता का विषय है। मेरा आपको सुझाव है, अब ये कंपनी वालों को बुलाएं, इनसे बातचीत करें और इनको कहें कि इस मुसीबत के दौर में आप कृपा करके ये रेटों को ना बढ़ाएं। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आजकल आपने कर्फ्यू लगाया हुआ है और गर्मियों का सीजन है, आपके पास मौका है कि ट्रैफिक है नहीं रोड्स के ऊपर, कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप ये भी एक प्लान कर सकते हैं कि सड़कों को रिपेयर करना और सड़कों को पक्का करना, क्योंकि मशीनरी का काम है ज़्यादा, इसमें कम से कम लोग लगते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग हो सकती है और एक ट्रैफिक कम होने के कारण आपको ज़्यादा समय मिल सकता है काम करने का। हेल्थ के ऊपर मैं आता हूँ, हमारे दोनों मेडिकल कॉलेज कोरोना हॉस्पिटल हो गए हैं। अभी तक आपने HRTC की सर्विसेज को खोला नहीं है। पेशेंट हॉस्पिटल आने के लिए पहले अपना पास बनाते हैं, फिर टैक्सी करते हैं, उनको काफी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। कृपा करके इन बातों पे सोचें। और समय आ गया है कि आपने इन्वेस्टमेंट मीट कराई, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं देना चाहता हूँ। जेन्युइनली अब आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं उसको देखिए। होटल इंडस्ट्री बहुत बुरे दौर से गुजर रही है और होटल इंडस्ट्री में एक बेड के ऊपर 5 लोगों को रोजगार मिलता है। आप होटल इंडस्ट्री को राहत दें और इनको दोबारा से एस्टेब्लिश होने में अपनी पूरी ताकत लगाएं, क्योंकि हिमाचल के लिए टूरिज्म बहुत इम्पोर्टेंट है। हजारों की तादाद में टैक्सी के ऊपर लोग डिपेंड करते हैं अपने रोजगार को, अपनी रोटी को। उनका रोटी पानी बंद हो गया है। कृपा करके उसको स्टार्ट कराइए, जैसे कि बाकी स्टेट्स ने किया है कि एक चालक होगा, 2 सवारियां होंगी, सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी वो ध्यान रखें, मास्क पहने, पूरा ध्यान रखें। और लॉकआउट तो हो गया, वो एक इजी ऑप्शन थी। अब लॉकआउट के बाद की जो जिंदगी है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो चुकी है, महंगाई एकदम बढ़ेगी। मैं जानता हूं कि हमारे किसानों की मेहरबानी से हिंदुस्तान के पास काफी
मात्रा में खाद्यान्न और राशन जो है वो उपलब्ध है, मगर उसके बावजूद भी किसान जो है पूरी तरह से अपनी खेती नहीं काट पा रहे। किसान आगे हॉर्टिकल्चर में उनको तकलीफ आ रही है। मैं सरकार के सीमित साधनों को भी जानता हूँ। सरकार आगे ही 60,000 करोड़ रुपए के करीब कर्जा के तले दबी है। आप पब्लिक ओपिनियन बनाएं, कहाँ से रेवेन्यू आ सकता है उसको देखें, और नेशनल गवर्नमेंट के पास आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, आप जाएं कि हम इसको अपनी स्टेट को बचा के रखना चाहते हैं, मैनेजेबल है, और हमें आप मदद करें। मैं समझता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री जी माननीय अब इस वक्त बीजेपी जो है वो दिल्ली में भी पार्टी जो है वो सेंटर में पावर में है, प्रदेश में भी वही है, और फॉर्चुनेटली आपकी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो हिमाचल से हैं, वो अपना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मेरा मानना है कि आप इसमें अगर अपोजिशन पार्टी का भी सहयोग लेना चाहें तो वो भी मैं समझता हूँ कि पूरा सहयोग आपको मिलेगा, और प्रदेश के हितों के लिए, प्रदेश के नौजवान जो बेरोजगार हैं उनके हितों के लिए जहाँ भी आप चलने को कहेंगे हम लोग आपके साथ हैं। और किसान मजदूर जो है वो भरपेट रोटी खाए और उसको दोबारा से जो जिंदगी है उसको नॉर्मल तरीके से काटने का मौका मिले, और उसके साथ साथ हम साथ में ये भी तैयारी करें कि हमने कोरोना से कैसे निपटना है। ये कुछ मेरे आपसे आग्रह रहेंगे, और मैं चाहूँगा कि आप अपने विवेक से फैसले लेकर के प्रदेश को ठीक दिशा में लेके जाएंगे। हाँ, इतना मैं कहना चाहता हूँ।